हम डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से। फॉर जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एंजाइना पेक्टोरिस एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है जिसको चेस्ट पेन भी कहते हैं। यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस का दूसरा नाम क्या होता है? चेस्ट पेन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, इसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका मैनेजमेंट और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट वो क्या होता है, वो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकली सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट डिस्कम्फर्ट। एंजाइना पेक्टोरिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जो कि चेस्ट के डिस्कम्फर्ट के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट अकर्स ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चेमिया। यह किसके कारण होता है? तो मायोकार्डियल इस्चेमिया के कारण, यानी कि रेड्यूस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। जो हार्ट की मसल्स है मायोकार्डियल, उसको ब्लड सप्लाई कम होगा, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट इज ए नॉट डिजीज बट इज ए सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये कोई भी एक डिजीज नहीं है, एंजाइना पेक्टोरिस कोई भी डिजीज नहीं है, बट ये एक सिम्टम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कॉमन इन मिडिल एज, यानी कि मिडिल एज पॉपुलेशन और एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कॉमन देखने को मिलेगी। तो यह था इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय। नेक्स्ट ऑन इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन है, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकली सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ पेन और प्रेशर इन द एंटीरियर चेस्ट। द कॉजेस इज यूजुअली इनसफिशिएंट ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो. It is result in the decreased oxygen supply made to increase myocardial demands of oxygen in response to physical exertion और emotional stress. यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एंटीरियर चेस्ट के अंदर पेन के और प्रेशर के एपिसोड होते हैं, जो मेनली किसके कारण होता है? कोरोनरी ब्लड फ्लो के इनसफिशिएंट होने के कारण। यानी कि जो मायोकार्डियल मसल्स होती है वो डिमांड करती है ऑक्सीजन की, जो कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हमको देखने को मिलेगा, जो कि फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस के कारण होता है। यानी कि तनाव के कारण, परिश्रम के कारण और इमोशनल स्ट्रेस के कारण हमको देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि एंजाइना पेक्टोरिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एंटीरियर चेस्ट के अंदर पेन के एपिसोड होते हैं, जो यूजुअली इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो के कारण होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मायोकार्डियल मसल्स होती है वो ऑक्सीजन की डिमांड करती है, जो कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हमको देखने को मिलेगा, जो कि फिजिकल प्रेशर या इमोशनल स्ट्रेस के कारण हमको देखने को मिल सकती है। तो यह थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट ऑन है रिस्क फैक्टर्स। यह दो प्रकार के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं और नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इसके अंदर एक्सपोजर टू कोल्ड, नेक्स्ट वन इसके अंदर हाइपरलिपिडेमिया, थर्ड वन इसके अंदर स्मोकिंग, फोर्थ वन इसके अंदर हाइपरटेंशन, फिफ्थ वन है डायबिटीज मेलाइटस, सिक्स वन है स्ट्रेस ओबेसिटी एंड लास्ट वन इसके अंदर ईटिंग हेवी मील। जैसे कि एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड वाली जगह पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन है हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग, हम स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डायबिटीज मेलाइटस, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्ट्रेस और ओबेसिटी, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इसके अंदर ईटिंग हेवी मील। तो यह जो रिस्क फैक्टर्स है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। हम फैमिली हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि फैमिली में किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसके अंदर एंजाइना पेक्टोरिस हमको देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो हार्ट डिजीज है वो भी हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है इंक्रीजिंग एज, यानी कि जो बढ़ती उम्र है, ओल्ड एज जो पर्सन है उसके अंदर देखने को मिल सकता है, हम उसको भी कम नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इसके अंदर जेंडर, जिसके अंदर मेल जो होते हैं जो ज्यादा ही अफेक्ट होते हैं।
तो यह थे रिस्क फैक्टर्स फॉर एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। नेक्स्ट वन है कॉजेज, क्या कारण हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इटियोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर फिजिकल एक्सर्शन डेट इंक्रीजेस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि तनाव हो गया या फिर परिश्रम, उसकी वजह से क्या होता है, जो मायोकार्डियल है वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करती है, जिसके कारण एंजाइना पेक्टोरिस हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इसके अंदर एक्सपोजर टू कोल्ड विच इज कॉजेज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर विच इज इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कोई पेशेंट है वो कोल्ड एरिया के अंदर रह रहा है या फिर कोल्ड से एक्सपोज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण भी एंजाइना पेक्टोरिस हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इसके अंदर ईटिंग अ हेवी मील्स विच इज इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ज्यादा मात्रा में यदि हम खाना खाएंगे तो ऑक्सीजन डिमांड करेगी, जिसकी वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर स्ट्रेस और एनी इमोशनल कॉजेज, स्ट्रेस और इमोशनल कॉजेज की वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेस और इमोशन के कारण क्या होगा, जो एड्रीनलिन है वो रिलीज होगी, जिसके कारण इंक्रीज ब्लड प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वन इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, और एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज के कारण भी एंजाइना पेक्टोरिस हमको देखने को मिल सकता है। कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वन है इसके अंदर स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इट इज ए प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्ट पेन, ये प्रिडिक्टेबल होता है और कंसिस्ट पेन होता है, जो कि एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट, किसी परिश्रम के कारण या फिर तनाव के कारण जो पेन होता है वो स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जो कि रेस्ट के द्वारा ठीक हो जाता है। तो यह था हमारा फर्स्ट एंजाइना पेक्टोरिस। सेकेंड वन है इसके अंदर अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज ए एंजाइना, इसको एंजाइना भी कहते हैं और प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना, और इसको प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना भी कहते हैं। इट इज अकर्स व्हेन पेशेंट इज रेस्ट पेन इन लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो पेशेंट है वो रेस्ट करेगा उस दौरान भी पेन होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग पेन होता है। नेक्स्ट थर्ड वन है वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। तो वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होगा, पेन अकर्स एट द रेस्ट, पेन कब होगा, रेस्ट के दौरान, विथ रिवर्सिबल एसटी सेगमेंट एलिवेशन, और जो ईसीजी होती है उसके अंदर क्या होगा, जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड होगा। इट इज ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेसोपाज्म, और यह किसके कारण होगा, कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म के कारण। एंड लास्ट वन इसके अंदर साइलेंट इस्टेमिया। साइलेंट इस्टेमिया क्या होता है, देयर आर ईसीजी चेंजेस बट पेशेंट रिपोर्ट्स नो सिम्टम्स। साइलेंट इस्टेमिया के अंदर क्या होगा, जो ईसीजी होती है उसके अंदर चेंजेस होंगे, वेरिएंट होंगे, लेकिन पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह थे इसके टाइप्स एंजाइना पेक्टोरिस के। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर चेस्ट पेन। चेस्ट पेन कैसा होगा, टाइटनेस और प्रेशर वाला। नेक्स्ट वन इसके अंदर पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, जो एंड शोल्डर। पेन कहां पर रेडिएंट होगा, जैसे कि लेफ्ट आर्म के अंदर, जो के अंदर और शोल्डर के अंदर। नेक्स्ट वन इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी कि एसओबी की कंडीशन को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इसके अंदर स्वेटिंग, पेशेंट को पसीना होगा ज्यादा। एंड लास्ट वन इसके अंदर नोजिया, तो नोजिया की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो ये साइन एंड सिम्टम होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट वन इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, इसके बाद डाइट हिस्ट्री, वो हम इसके अंदर कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, हम इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर ईसीजी करेंगे। फोर्थ वन इसके अंदर ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर कोरोनरी एंजियोग्राफी, हम इसके अंदर कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर इकोकार्डियोग्राम करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर कार्डियक एंजाइम्स। एंड लास्ट वन इसके अंदर स्ट्रेस टेस्ट, जैसे कि टीएमटी, यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट हम इसके अंदर करते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट वन है इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट हमारा रहता है बीटा ब्लॉकर्स, हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर नाइट्रेट्स, यानी कि एनटीजी। एंड लास्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन।
तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कोरोनरी स्टेंट्स हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी कौन सी? पीटीसीए वाली, यानी कि परक्यूटेनस ट्रांसल्यूनल कोरोनरी जो एंजियोप्लास्टी होती है वो हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर एथिरेक्टोमी। एथिरेक्टोमी इसके अंदर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रोवाइड बेड रेस्ट और सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और सेमी फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर मॉनिटर वाइटल साइन। पेशेंट के जो वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर ऑब्टेन ईसीजी, हम ईसीजी को ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर एडमिनिस्टर एनटीजी, यानी कि नाइट्रोग्लिसराइन जो होती है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्टर करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर रेड्यूस द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो एंजाइटी लेवल है उसको रेड्यूस करेंगे। तो यह था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट के लिए। तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, कोजेस, रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, साइन एंड सिम्टम और इसका मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।